बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। तो चलें आज हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के अद्वियाती पौधों का मुतालिया, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अफ़यून की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओपीएम। तो यहाँ पे दो बातों को आप काइंडली नोट कर लें कि पहला नंबर पे तो ये बात है कि अभी तक मैंने इनके नोट्स वगैरह अभी नहीं बनाए आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों की फरमाइश हुई, आप लोगों की ख्वाहिश हुई कि हमें ये नोटबुक की शक्ल में प्रिंट करवा के दे दिए जाएं, तो मैं इसकी कोई बाकायदा नोट्स बना के इसकी किताबी शक्ल में से तरतीब दे के तो मैं मार्केट में भेज दूंगा ताकि आप वहां से इसको परचेज़ कर सकें। और दूसरी बात कि वीडियो ये काफ़ी मुश्किल से और काफ़ी डिफ़िकल्टी से और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग से बनाई गई है। तो आप लोग इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक भी लाजमी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वो दोस्त जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपनी राय से और अपनी सजेशन से मुस्तफ़ीद करें। तो चलें शुरू करते हैं जल्दी से बगैर टाइम ज़ाया किए। हमारा जो आज का टॉपिक है अफ़यून की पहचान। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि ये पाकिस्तान के अद्वियाती पौधों का मुतालिया, जिसको 6 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एल्कलाइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, रेजन्स हैं, वोलेटाइल आइल्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इनमें से जो सबसे पहली कैटेगरी है एल्कलाइड है। एल्कलाइड में इसको मज़ीद फिर क्लासीफाई किया गया है अफेड्रा, बेलाडोना, अफ़यून की पहचान और कचला की पहचान। तो आज हम पॉइंट नंबर 3 अफ़यून की पहचान डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें आप देखें कि पिक्चर नंबर 1 में ये जो आपको नज़र आ रही है पिक्चर नंबर 1, इसमें ये ओपीएम की या अफ़यून की फसल है, उसके प्लांट्स लगे हुए हैं खेतों के अंदर। नंबर 2 पिक्चर नंबर 2 पे उसको भाई जो हैं वो काट रहे हैं वहाँ पे, यानी कि उस फसल को काटने के लिए, हासिल करने के लिए आए हुए हैं। तो वहाँ पे भी नज़र आपको आ रहा है कि बड़ा सा एक अफ़यून का डोडा नज़र आ रहा है, बड़ा सा कैप्सूल नज़र आ रहा है। तो पिक्चर नंबर 3 में उसी को बड़ा करके जूम करके दिखाया हुआ है कि इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है कि इसको जब कट लगाते हैं तो इसमें से सफ़ेद रंग का दूधिया माया निकलता है। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि पिक्चर पेपावर सोमनिफेरम या अफ़यून ओपीएम, इसकी मज़ीद नेक्स्ट स्लाइड में 3 पिक्चर दिखाई गई हैं, पिक्चर नंबर 1, 2 और 3। पिक्चर नंबर 1 में ये फसल जो पहले होती है कट लगाने से पहले, पिक्चर नंबर 2 में जब हल्का सा कट लगाया तो उसमें से दूध निकला हुआ नज़र आ रहा है आपको, इसकी पहचान कर लें। पिक्चर नंबर 3 में वही जो सफ़ेद रंग का दूध है, इसका कलर चेंज हो गया और रेडिश हो गया। ये इसकी वजह अभी मैं बताऊँगा। इसमें से 4 किस्म के 5 किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये पेपर पेपर ए के लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी बड़ा अहम है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी बड़ा अहम है, और वाइवा में भी इसके रेलिवेंट 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले नंबर पे क्वेश्चन ये है कि आप इसका नबाताती सरचश्मा बताएं। नंबर 2 किस इलाके में पाया जाता है। नंबर 3 अफ़यून की पहचान कैसे करेंगे। नंबर 4 कीमियाई अज्जा कौन से हैं। नंबर 5 अफ़यून के इस्तेमालात कौन से हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन्हीं 4-5 जो हमारे क्वेश्चंस हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ये नेक्स्ट स्लाइड में पिक्चर नंबर 1 और 2 को थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके दिखाया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में पिक्चर नंबर 1 और 2 में बिल्कुल दूधिया कलर और दूसरे वाला रेडिश कलर का दूध नज़र आ रहा है। तो इसका भी मैं वजह बताऊंगा भी ऐसा क्यों है। और ये एक और स्लाइड है जिसमें लास्ट वाली स्लाइड है जिसमें इन सब चीज़ों को, अफ़यून के कच्चे कैप्सूल को बड़ा जूम करके दिखाया हुआ है ताकि आप लोगों के लिए पहचान करने में आसानी हो। तो सबसे पहले पूछा जाता है जी अफ़यून का नबाताती सरचश्मा बताएं। तो आप कहेंगे कि अफ़यून पेपावर सोमनिफेरम है, या अफ़यून का नबाताती सरचश्मा पेपावर सोमनिफेरम है। अफ़यून हवा से खुश्क होने वाले दूधिया अखराजी शय है। हवा से खुश्क होने वाली दूधिया अखराजी शय, दूध की तरह की अखराजी शय जो पौधे के कच्चे कैप्सूल को काटकर हासिल करते हैं। नंबर 2 किस इलाके में पाया जाता है। अफ़यून का पोपी खुर्द एशिया का मकामी सालाना पौधा है।
फिर कहता है कि अफ्यून की पहचान कैसे करेंगे। जैसा कि अभी मैंने पीछे आपको स्लाइड दिखाई जिसमें पिक्चर नंबर 1 में सफ़ेद रंग का दूध है और पिक्चर नंबर 2 में वो यानी कि रेडिश कलर का दूध नज़र आ रहा है। तो इसी से इसकी पहचान की जाती है। तो पॉइंट नंबर 1 ये है, जब कैप्सूल जून जुलाई में पुख्ता हो जाते हैं तब इन पर नेश्तर लगाते हैं, यानी कि इस पर कट लगाते हैं तो सफ़ेद दूध या माया निकलता है, जैसा कि आपको पिक्चर नंबर 1 में नज़र आ रहा है। और इसके बाद जिसको खुश्क होने देते हैं और सख्त होने देते हैं। लेकिन खुश्क होने से और सख्त होने से क्या होगा कि ये सफ़ेद अखराजी माया जो है तकसीदी अमल ऑक्सीडेशन प्रोसेस के साथ ये रेडिश हो जाता है, रेड हो जाता है, सुर्ख कलर का हो जाता है। फिर ये अखराजी माया आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होता है, सख्त होता है और फिर इसको छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके गोले बना लेते हैं। फिर पॉइंट नंबर 3 में है कि जी फिर गूंद की शक्ल में इसको बाज़ार में पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट है जी इसके कीमियाई अज्जा। पूछा जा सकता है कि अफ्यून के कीमियाई अज्जा कौन कौन से हैं। तो अफ्यून में 25 से ज़्यादा मुख्तलिफ अल्कलाइड्स पाए जाते हैं, जिनमें से ज़्यादा अहम हैं मॉर्फिन, नंबर 2 कोडीन, नंबर 3 पैप्यूरिन, नंबर 4 निकोटीन। और अफ्यून के इस्तेमालात कि अफ्यून के यूजेस या इस्तेमालात कौन कौन से हैं। नंबर 1 कि ये एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक का मतलब है दाफ़ा दर्द है, दर्द को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 2 इट इज़ नारकोटिक, ये मस्कन या नशा आवर है, इसको मस्कन के तौर पे और नशा आवर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 आंतों की ज़ायद हरकत को रोकती है और नंबर 4 आँख की पुतली को सुकेड़ती है। तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से याद कर लें, एक दफ़ा आप लोग इसको लिख कर भी देखें तो आपको बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।